साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा अपने चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और जो हमारा विशेष प्रोग्राम है मंथन, कौन सा मंथन? वही समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हुआ हो या न हुआ हो ये एक अलग विषय है, लेकिन ये मंथन हम लोगों के विचार में, मन में विचारों की श्रृंखला में हमेशा चलते रहना चाहिए। तो चलिए उसी क्रम में आज की परिचर्चा। आज विजया एकादशी का पावन पर्व है। आप सबको शुभकामनाएं और विजयी भाव से इसको अवश्य सुनिए। आज का शीर्षक और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर सुनिए, बहुत सारगर्भित है। श्री रामचरितमानस के साथ भारतीयों की विचारधारा में सकारात्मकता और नकारात्मकता विचारधारा की गुणवत्ता को जरूर सुनिए। विशेष उदाहरण के साथ समझाया गया है। देखो, हमने तो बचपन में कबीरदास जी को पढ़ा है और बहुत तेज आवाज़ में हम पढ़ते थे। तो कई बच्चे हमारे साथ के वो हमें टोकते थे कि तुम इतनी तेज क्यों पढ़ते हो, हाँ समझ में नहीं आता, तुम तो कबीर के पूरे भक्त बन गए। तो हमने कहा कि कबीरदास जी की हमें और कोई चौपाई याद हो या ना हो, लेकिन हमें एक चौपाई याद है कि निंदक नेरे राखिए घर में कुटी छवाए। तो अगर आप भाई निंदक हैं तो हम तो आपको सम्मान देंगे, क्योंकि आपकी निंदा की वजह से ही तो ये हम बना रहे हैं। ये ब्लॉग बनाने का हमें एक विषय मिला, नहीं तो हमारे पास विषय ख़त्म हो गए थे। हम पेड़ पौधों के ऊपर बनाते थे तो विषय ख़त्म थे, अब ये विषय मिलते हैं। अच्छा, एक और तार्किक विषय कर दें कि वेद में सबसे पहले अग्नि की पूजा क्यों की गई? अग्नि किस बात की प्रतीक है? अग्नि दो चीज़ की प्रतीक है, एक शुद्धता की और एक बल की, मतलब ताकत की। क्योंकि जब तक शरीर में अग्नि तत्व रहता है तभी तक ये शरीर हरकत करता है, और जब अग्नि तत्व ख़त्म हो जाता है ना तो फिर आदमी कहते हैं कि शरीर ठंडा हो गया। अब तो आगे कहना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी हमारे ब्लॉग को सुनते हैं। तो अब ठंडे होने का मतलब तो आप जान गए ना, हाँ तो समझ लो भैया। तो आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद हैं कि अभी एक और महान भाव भारत के हैं, मान्यवर साहब। उनका नाम अगर हम ले लेंगे तो फिर विचारधारा बदल जाएगी। वो दूसरे विचारधारा के हैं, तो उन्होंने मनु जी को भी और मनु जी को और ब्रह्म तत्व को जोड़ दिया है अपनी विचारधारा से। तो चलिए उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। उनके बारे में एक आध दिन ब्लॉग बनाएंगे, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाएंगे, उसे ज़रूर सुनिएगा आप लोग। और चलिए भाई, अब आध्यात्मिक रूप से कहिए तो आपको बता दें कि रामचरितमानस में क्या है, ये भी बता दें, बताना हमारा फ़र्ज़ है। देखो, आध्यात्मिक रूप से भी जान लीजिए श्री रामचरितमानस जी का महत्व है। देखिए, वास्तव में जानकारी सबको होना चाहिए। अब मानवर एक जो विरोध, मतलब जिन्होंने निंदा की है श्री रामचरितमानस की, उनसे हमारे विद्वान पत्रकार साहब ने पूछा कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है श्री रामचरितमानस का, और सबसे छोटा कांड कौन सा है, और श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो वो मानवर साहब ये भी जानकारी नहीं दे पाए। बोले सबसे छोटा कांड सुंदर कांड है। तो भाई अब इसी से समझ लो, विरोध करने चलो अच्छी बात है, लेकिन विरोध करने के बाद तीर और तरकस और बंदूक और गोली तो ले लो साथ में, तभी तो आप किसी को पराजित कर पाओगे। भाई जब आप लड़ने चलोगे तो फिर अगला भी तो युद्ध करेगा ना कुछ तो। जही मोहि मारा तय में मारे तही पर तने तुम, हनुमान जी ने कहा है कि भाई हमारा क्या दोष है, हमें जिसने मारा हमने उसको मारा। अब हनुमान जी सुंदरकांड में यही तो ज्ञान दे रहे हैं। अब इस ज्ञान को कोई जानना नहीं चाहता है, तो भाई अगर आप निंदा करोगे तो कोई ना कोई तो प्रत्युत्तर देगा, और नहीं देगा। अगर आप वास्तव में आप तैयारी से गए हैं तो फिर आप भाई, आज विजया एकादशी है तो विजया एकादशी यही शिक्षा देती है कि भाई अगर विजय पाना है तो सारी तैयारी के साथ जाओ और तर्कशास्त्र करो, शास्त्रार्थ करो और सत्संग करो। यही हमारा पौराणिक जो है वो कहता है, नीति कहती है कि सत्संग करो, तो सत्संग करना चाहिए। अब ये जगह जगह श्री रामचरितमानस को आप जला रहे हो और आप कह रहे हो कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं, तो फिर संविधान का उल्लंघन तो आप ही कर रहे हो। संविधान के साथ आप कानून का भी उल्लंघन कर रहे हो और उपदेश दे रहे हो, तो आपका उपदेश कौन सुनेगा? जब करनी और कथनी में अंतर है तो आपको कोई नहीं सुनेगा। अब इतना कोई बुद्धू नहीं रह गया। हाँ, बहुत दिन वास्तव में भारत की जनता मुँह बंद किए रही और बुद्धू रही। बुद्धू का मतलब ये मत समझो, भारत की जनता बहुत तर्कशास्त्री है, आपको मालूम नहीं। मैं आपको भारत की जनता के ज्ञान की और उसकी सोच की विचारधारा के मैं बता रहा हूँ कि दुनिया वाले पा ही नहीं सकते इस विज्ञान को, इस ज्ञान को। देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर उसको काट दो कमेंट के द्वारा हमें बता भी दीजिए कि महाभारत का युद्ध हुआ, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मारा,
इस बात की निंदा नहीं है कि वो युद्ध में मारा गया, इस बात की निंदा है कि उस टाइम युद्ध नीति में कोई भी व्यक्ति जो निहत्था हो उसको नहीं मार सकते थे। अभिमन्यु निहत्थे हो गए थे अपने अंतिम समय में, जब उन्होंने वीर गति प्राप्त की, तब इन 7 लोगों ने मारा। तो हमारी जनता आज तक इस बात को कहती है कि 7 महारथियों ने गलत काम किया। इसके बाद युद्ध आगे चला और युद्ध में दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ। दोनों गदा के मामले में मास्टर थे, और जब नहीं मार पाए, दुर्योधन को नहीं हरा पाए भीम, तो फिर भगवान ने उनको कूटनीतिक सलाह दी। भगवान ही कूटनीति देते हैं, आपके मन में देते हैं वो, तो मन से आप कूटनीति करते हो, राजनीति करते हो, वो देता तो ईश्वर ही ज्ञान है। तो दी तो उन्होंने जो है फिर मार दिया, वो उसमें जंघे में गधा मारी दुर्योधन के। भाई दुर्योधन तो हत्यारा है, कायदे अनुसार तो मार दिया, ठीक किया, लेकिन नहीं, भारत की जनता आज अपनी विचारधारा शैली से कहती है कि अभिमन्यु को गलत मारा 7 महारथियों ने, और भीम ने दुर्योधन को मारा गलत रूप से, युद्ध नीति का पालन नहीं किया। ये है भारत की जनता, इसको समझ नहीं पाओगे। अंग्रेज़ों ने इसको कूटने के लिए और ज्ञान को दबाने के लिए 250 साल उन्होंने राज्य नहीं किया, यहाँ के ज्ञान को दबाया है, और उनका पूरा उद्देश्य यही था कि यहाँ के ज्ञान को दबा दो, फिर इन भारतीयों को गुलाम बनाओ। अब भाई, अब आप स्वतंत्र हो तो आपका दिमाग भी स्वतंत्र हो रहा है, अच्छी बात है, बधाई के लिए बधाई है सबकी, सबको ज्ञान चर्चा जरूर करना चाहिए, हम तो स्वागत करते हैं भाई सभी लोगों का। अब इसी मनु जी वाले और ब्रह्म जी वाले प्रसंग पे अगर आप सही रूप से नज़र डालें, अच्छी साफ नज़रों से, तो भाई आपने सद्भावना का सम्मेलन रखा था, मतलब एक आपस में प्यार हो और जो आपस में विवाद आ गए हैं वो दूर हो जाएं। अब वहाँ आपने एक पक्षी अपनी विचारधारा की बड़ाई करना चालू कर दिया, तो भाई भारत की जनता तो फिर विरोध करेगी। और भाई या तो आप ये कहते कि नहीं, हमारी विचारधारा को आप सुनने आइए, और हमारे संतगण मुनिगण सुनने गए होते तो कोई बात नहीं थी। भाई छल मत करो, छल के विरोधी रहे हैं श्री हनुमान जी। हाँ देखिए, हनुमान जी को श्रीलंका में जाते टाइम 3 महिलाएं मिली, तो एक महिला को उन्होंने सम्मान दिया, एक को उन्होंने मार दिया, और दूसरे को उन्होंने अपना भक्त बना लिया। तो देखिए भाई, अब सुंदरकांड का यही ज्ञान है कि छल मत करो, सीधी सीधी बात करो। अपने आप विचारधारा को बताते कि हम अपनी विचारधारा बताएंगे, तो सब लोग सुनने जाते। आप गलत क्यों कर रहे हो? अब जैसे श्री रामचरितमानस जी को आप जला रहे हो, फाड़ रहे हो, तो भाई ये भी तो ध्यान रखो कि करोड़ों लोगों की आत्माओं से वो उसको पूछते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं, तो आप उनका अपमान नहीं कर रहे हो, तो फिर आप संविधान का और कानून का पालन क्या कर रहे हो? आप चलिए श्री रामचरितमानस जी के महत्व को जरूर समझ लीजिए, तो फिर आप आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो अब बस 2 लाइन का बस श्री रामचरितमानस का वो और सुन लो, जिससे आपको महत्व समझ में आ जाएगा। संस्कृत में पढ़े दे रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदम रामायणे निगंधति कवचिंदयोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल माति नोति। संस्कृत हम ऐसे ही पढ़ पाते हैं, लेकिन समझ लो आप, इसमें श्री रामचरितमानस में पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में भी वर्णित, मतलब रामायण जो वाल्मीकि जी ने भी लिखी है, कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अब तुलसीदास जी ने तो अपने मन के लिए लिखी है, आप पढ़ रहे हो तो ये आपकी बात है, आपकी महानता है, लेकिन उन्होंने तो अपने लिए लिखी है। तो जब भाई अपने लिए किसी व्यक्ति ने लिखी है व्यक्तिगत रूप से, ये बार बार उन्होंने लिखा है, कई बार लिखा है, तो फिर आप भाई किस बात का विरोध कर रहे हो? आप कोई कृति लिखो, अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली लिखो, और जो आपको अच्छी लग रही है आप अपनी बात रखोगे बायोग्राफी में, तो आप दूसरा कोई विरोध करने लगे तो क्या कहोगे आप? भाई गलत आप विरोध कर रहे हो ना। भाई लिखी आप दूसरी रामचरितमानस लिख लो, अपनी लिख लो, अपने विचारों के अनुसार लिख लो, क्यों नहीं लिख रहे हो आप? हैं बवाल काटे हो पूरे देश में, बवाल मत करो, शांति रहने दो, विकास करने दो देश को, और बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों को मत उलझाओ। देखो आप लोग तो अपना एसी में बैठ के या गाड़ियों में बैठ के गुमराह करते हो, भ्रम का वातावरण फैला रहे हो, हैं, और वो बच्चे जेल चले जाते हैं। अभी 2 के ऊपर NSA लग गया जिनने रामचरितमानस जलाई। अब उनके घर वालों से पूछो, उनके बच्चों से पूछो, हैं, साल भर के लिए अंदर चले गए, लाखों रुपया अभी खर्च करेंगे जमानत में, वकील साहब ले लेंगे और अदालतों में दुनिया भर में खर्च होगा। आप दे रहे हो पैसा? अगर आप दे रहे हो तो आप आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो, इसका मतलब ये है। सीधी सी बात करो भाई,
बच्चों को गुमराह मत करो मान्यवर। बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। अभी किसी के पे मुकदमा लग गया और कल के दिन उसने आईएएस की परीक्षा दी या सिपाही की परीक्षा दी और वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आप उसको जीवन भर रोटी दोगे? हैं, भ्रम फैलाए पड़े हो आप भाई देश में। अच्छा, कुछ कड़क बोल रहे हैं, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी बात को सुनिए। और भाई अंत में निवेदन कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे समुद्र मंथन की विचारधारा से मिलिए। मंथन को जरूर सुनिए, हमारे रोज़ हम हमेशा बनाते हैं। और भाई किसी को अगर कोई बात अनर्गल लग जाए या बुरी लग जाए तो कमेंट सेक्शन के द्वारा बताइए। मैं सबसे भाई पहले ही से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे ले रहा हूँ। ये तो हमारी विचार हैं, हम अपने विचारों को इस YouTube के माध्यम से फैला देते हैं। YouTube के हम बहुत बहुत साधुवाद, इस टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो चलिए साहब, बहुत बहुत नमस्ते। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मिलने जुलने वालों को नई विचारधारा के लिए फॉरवर्ड करें, जिससे देश में एक बहुत अच्छा वातावरण व्याप्त हो सके। जहाँ वातावरण अच्छा होता है, वो इसका भी ज्ञान श्री रामचरितमानस देती है। एक आध दिन इस ब्लॉग को भी सुनिएगा कि वातावरण का असर श्री रामचरितमानस के हर कांड में है। अब एक आध दिन फिर बताएंगे। सुनते रहिए, सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।